क्या आपने कभी खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाया है या फिर नहाते वक्त सिर्फ नहाया है, बिना किसी और सोच के, बिना कल की चिंता के? शायद नहीं। हमारा शरीर एक जगह होता है लेकिन मन कहीं और भटकता है, और इसी वजह से हम जिंदगी के असली पलों को मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप हर पल को पूरी तरह जीने की कला सीखना चाहते हैं तो आपको ये बुक समरी पूरी सुननी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ आपको शांति देगी बल्कि ज़िंदगी को नए नज़रिए से जीना सिखाएगी, हर सांस, हर कदम, हर पल के साथ। किताब का नाम है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। ये किताब कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि ये छोटे छोटे सरल तरीकों से हमें बताती है कि हम हर पल को जागरूकता के साथ कैसे जिएं। चाहे वो चाय पीने का पल हो, सैर करने का या सांस लेने का। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हमारे हर पल में छुपा है। ऑथर कहते हैं चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार है धरती पर जागरूकता के साथ चलना। ये किताब यही चमत्कार सिखाती है। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की गहराई को महसूस करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्या है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है और कैसे ये हमारी चिंता, तनाव और बेकार की उलझन को दूर करती है। बिना किसी आश्रम में गए, बिना घंटों ध्यान लगाए, तो चलिए शुरू करते हैं इस सुकून भरी यात्रा को, जहां हर शब्द एक गहरी सांस की तरह है और हर एक विचार जागरूक पल की तरह। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। अचानक आपका मन भटकने लगता है। रात के खाने में क्या बनेगा, कल की मीटिंग कैसी होगी, ये कोई पुरानी बात आपको परेशान करने लगती है। नतीजा ये निकलता है, ना चिट्ठी मन से लिखी जाती है, ना मन को सुकून मिलता है। ऑथर कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम जहां हैं वहां पूरी तरह मौजूद नहीं होते। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ जीना। उसे ना सिर्फ करना बल्कि उसे गहराई से महसूस करना। ये कोई कठिन और भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सरल और स्वाभाविक कला है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छिपी है। ऑथर हमें सिखाते हैं कि चाहे वो सांस लेना हो, एक गिलास पानी पीना हो, घर में झाड़ू लगाना हो या अपने हाथ धोना हो, जब हम इन कामों को पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करते हैं तो वो सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहते, वो एक गहरा आत्मिक अनुभव बन जाते हैं जो हमारे मन को शांति और हमारे दिल को आनंद से भर देता है। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का असली जादू। इस विचार को एक खूबसूरत कहानी के जरिए समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक लड़का अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरे ध्यान और लगन से करता है, जैसे बर्तन धोना। वो कहते हैं जब मैं बर्तन धोता हूँ तो मैं सिर्फ बर्तन धोता हूँ, जैसे उस पल में मेरी पूरी दुनिया वही एक काम हो। बर्तन धोते समय अगर आप चाय पीने के बारे में सोच रहे हैं तो चाय पीते समय आपका मन कहीं और भटकेगा। इस तरह आप कभी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। ये माइंडफुलनेस का पहला और सबसे जरूरी सबक है। जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ, उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लो। ऑथर एक बात और कहते हैं, गहरी बात। हर काम को ऐसे करो जैसे वो पहली बार कर रहे हो, जिसे वो शुरुआती मन या बिजनेस माइंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह अपने दांत साफ करते हैं तो क्या आप वाकई उस अनुभव को महसूस करते हैं? ब्रश की मोमेंट, टूथपेस्ट की ताजगी, पानी की ठंडक, क्या आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं या आपका मन पहले से ही दिन की भागदौड़ में खोया रहता है? अगर आप हर काम को एक नई ताज़ा नज़रिए से करें, जैसे कि वो आपका पहला अनुभव हो, तो हर छोटा काम
एक ध्यान, एक उत्सव बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को ताजगी और आश्चर्य के साथ जीना। कल्पना कीजिए आप सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। आप गर्म चाय का कप अपने हाथों में महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ अंदर लेते हैं और हर घूंट पर नजर रखते हैं। उस पल में ना कोई चिंता है, ना कोई हड़बड़ी, आप सिर्फ चाय और उस पल के साथ हैं। ऑथर कहते हैं जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पिएं, यही सच्चा ध्यान है। ऐसा करने से ना सिर्फ चाय का स्वाद गहरा होता है, बल्कि आपका मन भी शांत और तरोताजा हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर पल को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या कोई बड़ी उपलब्धि। लेकिन लेखक हमें बिना मंजिल के जीने की कला सिखाते हैं। वो कहते हैं आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही वहां हैं, इसी पल में। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कामों को करते हैं तो वो काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हैं तो सिर्फ पौधों की देखभाल पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि फूल कब खिलेंगे। यही माइंडफुलनेस का आनंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे छोटे बदलावों से क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा है और ये फर्क धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो हमारा मन बिखरने की बजाय एकाग्र होता है। ये एकाग्रता हमारे भीतर एक गहरी शांति लाती है और जब मन शांत होता है तो हमारे विचार साफ होते हैं, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आती है। इस स्पष्टता से न सिर्फ हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, बल्कि हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास भी गहरा होता है। माइंडफुलनेस सूरज की रोशनी की तरह है। जब आप अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीते हैं तो रोशनी आपके भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे हल्का कर देती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सुख कहीं बाहर नहीं, ना ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने में। सुख तो हमारे हर पल में बिखरा पड़ा है, बस हमें उसे देखने, उसे छूने और उसे जीने की आदत डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हों तो उस पल को पूरी तरह जिएं, उसकी हंसी को सुनें, उसकी बातों को महसूस करें, उसकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करें। उस पल में ना ऑफिस की टेंशन हो, ना फोन की स्क्रीन, आप और वो पल। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका रिश्ता गहरा होगा, बल्कि आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। ऑथर कहते हैं वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप सचमुच जीवित हैं। माइंडफुलनेस का यह अभ्यास हमें अपने शरीर, मन और आसपास की दुनिया से जोड़ता है। जब आप अपने पैरों को धरती पर महसूस करते हैं, जब आप हवा की ठंडक को अपनी त्वचा पर अनुभव करते हैं, जब आप एक फूल की सुंदरता को पूरे दिल से देखते हैं, तो आप सिर्फ जीवित नहीं होते, आप जीवन का उत्सव मनाते हैं। हर पल एक उपहार है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है इस उपहार को खोलें और इसका आनंद लें। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करें। अपने मन को उस पल में लाएं। अगर आपका मन भटके तो मुस्कुराएं और धीरे से वापस लौट आएं। यही छोटा सा अभ्यास, ये छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी को एक गहरी, सार्थक और आनंदमय अनुभव में बदल सकती है। क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये जीने का तरीका है, ये जीवन का चमत्कार है। ऑथर हमें एक सरल लेकिन गहराई से प्रभावी सांस की तकनीक सिखाते हैं, जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो या बस में सफ़र कर रहे हों या घर पर एक पल की शांति तलाश रहे हों। जब आप
सांस लें तो मन में धीरे से कहें, मैं सांस ले रहा हूँ। और जब सांस छोड़ें तो कहें, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपकी सांस को एक लंगर की तरह काम करता है, जो आपकी भटकते मन को वापस वर्तमान के क्षण में लाता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी सांस आपका सबसे करीबी दोस्त है। जब भी आप खोए हुए या परेशान महसूस करते हैं तो अपनी सांस पर लौट आइए। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपनी सांस की गति को महसूस करें। हवा का आपके नथनों में प्रवेश करना, आपके सीने का धीरे धीरे फैलना और फिर सांस का धीमे से बाहर निकलना। आप इसे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बेचैनी कम हो रही है और एक गहरी शांति आपके भीतर बसने लगी है। वो कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं है, ये जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। इसके अलावा ऑथर हमें माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक भोजन की कला सिखाते हैं। जब आप खाना खाएं तो हर निवाले को पूरे ध्यान से महसूस करें। उस भोजन का स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, सब कुछ अपनी थाली को देखें, उसके रंगों को नोटिस करें और उस भोजन की यात्रा के बारे में सोचें। हर निवाला एक चमत्कार है अगर आप उसे जागरूकता से खाएं, बिना फ़ोन स्क्रॉल किए, बिना टीवी की आवाज़ के, बिना किसी विचलन के, सिर्फ अपने भोजन के साथ रहें। ऐसा करने से आप न सिर्फ खाने का पूरा आनंद लेते हैं बल्कि उस भोजन के प्रति गहरी कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। आप उस किसान को याद करें जो मेहनत से अनाज उगाता है, उस मिट्टी को जिसने उसे पोषण दिया, उस सूरज और बारिश को जिन्होंने उसे बढ़ाने में मदद की। इस तरह हर निवाला सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो प्रकृति, मेहनत और जीवन का एक उपहार बन जाता है। ऑथर सलाह देते हैं कि भोजन से पहले एक पल रुकें और गहरी सांस लें और मन ही मन उस भोजन के लिए धन्यवाद दें। ये छोटा सा अभ्यास आपके भोजन को एक पवित्र अनुभव में बदल देता है। ऑथर हमें माइंडफुलनेस का एक और खूबसूरत अभ्यास सिखाते हैं जिसे वो वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। जब आप चलें तो हर कदम को जागरूकता के साथ उठाएं। अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस करें कि आप धरती को छू रहे हैं। मन में कहें कि मैं धरती पर चल रहा हूँ। हर कदम में शांति, ग्रेटफुलनेस और प्रेम भर दें। ऑथर कहते हैं, हर कदम धरती को दिया गया एक चुंबक है। यह अभ्यास ना सिर्फ आपको शांत करता है बल्कि आपको अपने शरीर, आपके आसपास की प्रकृति और इस पल की गहराई से जोड़ता है। वॉकिंग मेडिटेशन के लिए आपको किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर के आंगन में, पार्क में या ऑफिस में या फिर गलियारे में कहीं भी से कर सकते हैं। बस अपनी चाल को थोड़ा धीमा करें, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाना और हर कदम को एक ध्यान बनाएं। ऑथर कहते हैं, जब आप जागरूकता के साथ चलते हैं तो आप धरती के साथ एक हो जाते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर और मन को तरोताजा करता है और आपको हर कदम में जीवन की सुंदरता का एहसास कराता है। ऑथर हमें एक और अभ्यास सिखाते हैं जिसे वो माइंडफुल सिटिंग कहते हैं। जब आप बैठे हैं, चाहे वो कुर्सी पर हो, सोफे पर हो या ज़मीन पर, अपनी कमर को सीधा करें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें और अपने सांस पर ध्यान दें। अपने शरीर को महसूस करें, अपने पैरों का ज़मीन से संपर्क, अपनी हथेलियों का स्पर्श। ऑथर कहते हैं, बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, ये एक अवसर है अपने भीतर, अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने का। इस अभ्यास को आप दिन में कुछ मिनट के लिए करें, खासकर जब आप तनावग्रस्त या थका हुआ महसूस करें। ये आपके मन को शांति प्रदान करता है और आपको एक नई ऊर्जा देता है। ऑथर एक और अभ्यास सिखाते हैं जिसे वो बेल ऑफ माइंडफुलनेस कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने दिन में कुछ खास संकेत चुन सकते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, फ़ोन की रिंग या किसी दरवाजे का खुलना। जब भी ये संकेत आए तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने आप को वर्तमान में लाएं। ऑथर कहते हैं, ये छोटे छोटे रिमाइंडर
आपके दिन को माइंडफुलनेस के मोतियों से सजा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें तो उसे इंतज़ार का समय न समझें, बल्कि एक अवसर मानें अपनी सांस को महसूस करने का, अपने मन को शांत करने का। माइंडफुलनेस कोई जटिल दर्शन नहीं है, ये एक जीवंत सतत अभ्यास है, और इस अभ्यास के लिए आपको किसी खास समय या जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे खाना खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त या किसी से बात करते वक्त भी कर सकते हो। असली जादू तब होता है जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। यही इस किताब का पहला और सबसे गहरा सबक है। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन भटके तो बस मुस्कुराइए, जैसे आप किसी पुराने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर धीरे से अपने काम, अपनी सांस या अपने कदम पर लौट आइए। ये माइंडफुलनेस की असली ताकत है। जब आप अपने भटके हुए मन को प्यार और धैर्य के साथ वापस लाते हैं तो आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ज़्यादा समय तक वर्तमान में रह पा रहे हैं और आपका मन पहले से कहीं अधिक ज़्यादा स्थिर है और शांत हो गया है। ऑथर कहते हैं कि माइंडफुलनेस एक दीपक है जो आपके भीतर की रोशनी को जागृत करता है। यह अभ्यास न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपको अपने जीवन की सुंदरता, इसके छोटे छोटे चमत्कारों को देखने की नई आंखें देता है। तो आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें। एक सांस, एक निवाला, एक कदम, एक पल, क्योंकि यही वो पल आपका है और यही पल आपका जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दूसरों को समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लंबी बातें, गहरे तर्क या प्रभावशाली शब्द। लेकिन ऑथर हमें गहरा और सरल सच सिखाते हैं। अगर आप किसी को पूरी जागरूकता और खुले दिल से सुन लें, बिना टोके, बिना जज किए, बिना जवाब तैयार किए, तो वही सबसे बड़ा प्यार, सम्मान और उपचार हो सकता है। सच्चा सुनना एक गहरा ध्यान है। जब आप पूरे मन से सुनते हैं तो आप सामने वाले को उनकी मौजूदगी का उपहार देते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन का आधार यही है, प्यार से बोलना और गहराई से सुनना। जब आप बोलें तो आपके शब्दों में दया, सच्चाई और प्रेम, और जब आप सुने तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दें। कई बार कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए हल्का और ठीक महसूस करता है क्योंकि उसे बिना किसी रुकावट, बिना किसी आलोचना के सुना गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अपने स्कूल से लौटकर कोई छोटी सी बात आपको बता रहा है। अगर आप फ़ोन छोड़कर उसकी आंखों में देखकर उसकी बात को पूरे दिल से सुनते हैं तो वह बच्चा न सिर्फ समझा हुआ महसूस करता है, बल्कि आपके साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस करता है। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये सामने वाले की आत्मा को छूना है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना या अपने कामों में जागरूक रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले इंसान की मौजूदगी को भी पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो आपका ध्यान सिर्फ उस बातचीत पर हो, न कि मोबाइल की स्क्रीन पर, न ही दिमाग में चल रही दूसरी उलझन पर। बात शुरू करने से पहले एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने मन को उस पल में लाएं। ये छोटा सा अभ्यास आपकी बातचीत को गहरा, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना देता है। जब आप ऐसे सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ समझा हुआ बल्कि मूल्यवान और सम्मानित भी महसूस करता है, और यहीं से सच्चा जुड़ाव होता है और सच्चे रिश्ते बनने शुरू होते हैं। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात पर जोर देते हैं। हम लोगों की भावनाओं को तभी समझ सकते हैं जब हमारा अपना मन शांत और स्थिर हो। अगर हमारा मन ही चिंताओं, गुस्सा या उलझन से भरा हो तो हम दूसरों की भावनाओं को कैसे महसूस करेंगे। ऑथर कहते हैं, अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाइए, तभी आप उसमें दूसरों की परछाई साफ देख पाएंगे। इसीलिए माइंडफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत आपके भीतर माइंडफुलनेस लाने से होती है। जब हम किसी सांस, अपने विचार और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम दूसरों के लिए एक शांत, सुरक्षित और करुणामयी जगह बन जाते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन एक सुंदर तरीका है लविंग स्पीच और डीप लिसनिंग।
लविंग स्पीच यानी ऐसा बोलना जो सत्य हो लेकिन साथ ही दयालु और रचनात्मक हो। ऑथर सिखाते हैं कि हमारे शब्दों में हमेशा 3 गुण होने चाहिए: सत्य, करुणा और दूसरों के लिए लाभकारी होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से कोई शिकायत हो तो उसे गुस्से या आलोचना के साथ व्यक्त करने की बजाय शांत मन से करुणा के साथ कहें। जैसे मैंने देखा कि तुम्हें यह काम करने में दिक्कत हो रही है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? इस तरह के शब्द न सिर्फ आपकी बात को स्पष्ट करते हैं बल्कि सामने वाले को भी सम्मान और समझ का एहसास देते हैं। ऑथर कहते हैं शब्दों में जादू होता है। यही शब्द उपचार कर सकते हैं और यही गलत शब्द घाव दे सकते हैं। डीप लिसनिंग का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना जवाब के जल्दबाजी से सुनना। जब कोई आपसे अपनी बात को साझा कर रहा हो तो उसे पूरा समय दें। उनकी आवाज़, उनके शब्दों के पीछे की भावना और उनकी मौन की गहराई को महसूस करें। अगर कोई दुखी या परेशान हो तो उसे बोलने दें। आपका काम सिर्फ सुनना है, न सलाह देना, न समाधान देना, जब तक कि वह ना मांगे। कई बार लोग सिर्फ इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात को बिना टोके, बिना आलोचना के सुना गया। ऑथर कहते हैं बिना आलोचना के सुनना ये करुणामय उपहार है। ये सामने वाले को बताता है कि वो अकेला नहीं है। ऑथर हमें एक और गहरा विचार देते हैं। हमारी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, वो हमारे मन की स्थिति, हमारी ऊर्जा पर भी, हमारी मौजूदगी से भी प्रभावित होती है। अगर आप शांत और जागरूक हैं तो आपकी मौन उपस्थिति भी दूसरों को सुकून दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं जो परेशान है तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके साथ मौजूद रहें। अपनी सांस पर ध्यान दें और अपनी शांति को उनके साथ साझा करें। ऑथर कहते हैं आपकी शांति संक्रामक है, यह दूसरों के दिलों को छू सकती है। ऑथर हमें माइंडफुलनेस को एकाकी अभ्यास ना बनाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके आसपास दोस्त, परिवार या कोई समूह हो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास साथ में करता हो तो माइंडफुलनेस का असर कई गुना बढ़ सकता है। इसे समूह को वो संघ कहते हैं। संघ में आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की शांति को और गहरा करते हैं। एक शांत व्यक्ति की मौजूदगी पूरे समूह को शांति देती है, जैसे एक शांत झील अपने आसपास की हर चीज़ को शांत कर देती है। और अपने परिवार के साथ खाने से पहले एक पल की शांति का अभ्यास कर सकते हैं। सब मिलकर एक गहरी सांस लें और भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटा सा अभ्यास आपके रिश्ते को मधुर बना सकता है। ऑथर एक और विचार साझा करते हैं। एक व्यक्ति की माइंडफुलनेस पूरे समाज को बदल सकती है। जैसे पानी में एक छोटी सी बूंद पूरी सतह पर लहरें बनाती हैं, वैसे ही आपकी शांति, आपकी करुणा और आपकी जागरूकता आपके बच्चों, दोस्तों, सहकारियों और यहाँ तक कि अजनबियों तक सकारात्मकता फैलाती है। ऑथर कहते हैं शांति आपके भीतर से शुरू होती है और फिर ये दुनिया को बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कार्यस्थल पर माइंडफुल कम्युनिकेशन का अभ्यास करते हैं, शांत मन से सुनते हैं, दयालु शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आपका व्यवहार धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल को बदल देता है। टकराव कम होता है, सहयोग बढ़ता है और लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुले और ईमानदार होते हैं। ऑथर हमें पोषक तत्वों के बारे में भी सिखाते हैं जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक है हमारी बातचीत और संवाद। वो कहते हैं कि हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जिस तरह की ऊर्जा हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, वो हमारे मन का भोजन है। अगर हम गुस्से, आलोचना या नकारात्मकता से भरी बातचीत करते हैं तो हमारा मन आसान और भारी हो जाता है। लेकिन अगर हम करुणा, समझ और प्रेम से भरी बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। इसीलिए हमें जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने संवाद से क्या ले रहे हैं। ऑथर सलाह देते हैं अपने शब्दों को फूलों की तरह चुनें, जो सुंदर हों, सुगंध फैलाएं और जो दूसरों को आनंद दें। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका जीवन साथी हो, आपका सहकर्मी हो या कोई अजनबी हो, बस कुछ पल रुकें और एक गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें और अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दें। उनकी बात को सुने जैसे वो दुनिया की सबसे ज़रूरी बात हो। अपने शब्दों को दया और सच्चाई के साथ चुनें।
आपको खुद महसूस होगा कि आपके रिश्ते गहरे होने लगे हैं, टकराव और गलतफहमियां कम होने लगी हैं और आपका मन हल्का सा मुस्कुराने लगा है। ऑथर कहते हैं जब आप माइंडफुलनेस के साथ संवाद करते हैं तो आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप प्रेम और शांति का निर्माण करते हैं। इस तरह माइंडफुल कम्युनिकेशन न सिर्फ हमारे रिश्तों को समृद्ध करता है बल्कि हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक गहरे, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो आज से ही अपने हर संवाद को एक ध्यान, एक उपहार, एक चमत्कार बनाएं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ भारी लगता है, चाहे वो किसी अपने को खोने का डर हो, अकेलेपन की पीड़ा हो या भीतर की बेचैनी। ऐसे में हमारा मन कहीं टिकता नहीं, लेकिन अगर हम अपने दुख से भागने की बजाय उसे जागरूकता के साथ गले लगाएं तो वह दुख हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। दोस्तों, जागरूकता सूरज की गर्म किरणों की तरह है। वो सबसे अंधेरे भाव को भी नरम कर देती है। जब आप दुखी हो तो उस भावना से भागे नहीं, उसे महसूस करें, उसे नाम दें। मैं दुखी हूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, और फिर गहरी सांस लें। अपने दुख को वैसे ही गले लगाएं जैसे आप एक रोते हुए बच्चे को सांत्वना देते हैं। ऑथर कहते हैं कोई कीचड़ नहीं तो कोई कमल नहीं। हमारे दुख और परेशानियां ही वही जमीन है जहां से समझदारी, करुणा और सच्चा सुख उगता है। मन बोलते समय ये नहीं सिखाता कि दुख को मिटा दो, बल्कि ये हमें उस दुख के साथ बैठना सिखाता है, उसे सुनना सिखाता है ताकि हम उसे समझ सकें। और जब समझ आता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। ऑथर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, नो मड नो लोटस। मतलब अगर जीवन में कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। हमारे दुख, हमारी परेशानियां ही वो जमीन बनती हैं जहां से समझदारी, करुणा और सच्चा आनंद उगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हमेशा खुश रहना, लेकिन सच्चाई ये है कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर भावना को, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, उसको ऑनेस्टली और जेंटली महसूस करना। जैसे ही हम किसी भावनाओं को नाम देकर अवेयरनेस से देखना शुरू करते हैं, वो भावना धीरे धीरे हल्की हो जाती है। और हाँ, जब कभी सब कुछ भारी लगे तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी सांसों पर लौट आना। एक एक गहरी सांस आपको वापस उस पल में लाएगी और धीरे धीरे मन को एक सुरक्षित जगह देगी। ऑथर में माइंडफुल कंजप्शन के बारे में भी सिखाते हैं। वो कहते हैं हम में से कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाना हो, न्यूज़ हो या सोशल मीडिया, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए हमें जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक खबरें देखते हैं तो आपका मन अशांत हो जाएगा। ऑथर सलाह देते हैं अपने मन को सकारात्मकता, सुंदरता और प्रेरणा से भरें, जैसे आप अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देते हैं। ऑथर एक गहरी बात सिखाते हैं जिसे वो इंटर बीइंग कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है, हम हर चीज़ से जुड़े हैं। जब आप एक फूल को देखते हैं तो उसमें मिट्टी, सूरज, बादल, पानी देख सकते हैं। इस तरह जब आप खुद को माइंडफुलनेस के साथ देखते हैं तो आप अपने भीतर पूरी सृष्टि को महसूस करते हैं। आप सिर्फ मैं नहीं हैं, आप हम हैं। यह समझना ही अहंकार से मुक्ति करती है और हमें दूसरों और प्रकृति के प्रति करुणा से जोड़ती है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई किसी न किसी स्तर पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के रास्ते पर चलें तो आप खुद को समझना शुरू करेंगे। और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी समझने लगते हैं। ऑथर कहते हैं जब आप माइंडफुलनेस को रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों में लाना शुरू करते हैं, जैसे पानी पीना, चलना, खाना खाना, सांस लेना, धीरे धीरे आपके अंदर एक गहराई बनती है। आप ज़िंदगी को सिर्फ बिताना नहीं, उसे महसूस करना सीखते हैं। और वही पल जहां आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, वही सच्चा जीवन होता है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि आपको एनलाइटनमेंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी पहाड़ या आश्रम में। वो कहते हैं द मिरेकल इज़ नॉट टू वॉक ऑन वाटर, द मिरेकल इज़ टू वॉक ऑन अर्थ विद अवेयरनेस। यानी असली चमत्कार यह नहीं कि आप पानी पर चलें, बल्कि यह है कि आप धरती पर चलें, लेकिन पूरी जागरूकता और ग्रेटफुलनेस के साथ। जब हम माइंडफुलनेस से जीना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर चीज़, एक पत्ता, एक बूंद पानी,
एक मुस्कान, सब में जीवन की झलक है। और जब आप इस गहराई से जीते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ऑथर बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें ईगो से बाहर निकालता है। हम सिर्फ मैं नहीं रहते हैं, हम बन जाते हैं। जब आप किसी फूल को ध्यान से देखते हैं तो आप उस फूल में मिट्टी, सूरज, बादल, पानी, हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप खुद को माइंडफुलनेस से देखते हैं तो आप अपने भीतर पूरी सृष्टि को महसूस कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि माइंडफुलनेस कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं है। ये तो जीवन की धड़कन है जिसे हर क्षण महसूस किया जा सकता है। ये एक प्रार्थना की तरह है, एक ध्यान की तरह, एक शुद्ध उपस्थिति जहां आप पूरी तरह यहाँ हैं। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट पूरी जागरूकता से बिताएं तो वह 5 मिनट आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, और धीरे धीरे वो 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आपका पूरा जीवन बन सकते हैं। तो इसलिए इस किताब के संदेश को अपने दिल में बिठाएं। अगली बार जब आप सांस लें तो हवा अंदर ना लें, बल्कि उस जीवन को महसूस करें जो हर सांस में बह रहा है। जब चलें तो मंजिल पर ध्यान न दें, बल्कि हर कदम को ध्यान से रखें। और जब किसी से मिलो तो उसे सिर्फ बात मत करो, पूरी मौजूदगी के साथ उसको स्वीकार करो। दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं आपके पास पहले से ही सब कुछ है, आपकी सांस, आपका शरीर और ये पल, बस इन्हें जागरूकता के साथ जियो। इस किताब ने हमें कई गहरे सबक सिखाए हैं। सबसे पहले ऑथर ने हमें सिखाया कि माइंडफुलनेस कोई भारी भरकम मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये तो एक छोटी सी आदत है। जैसे सांस लेते समय महसूस करना कि आप सांस ले रहे हैं, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, चलने के दौरान हर कदम को महसूस करना। फिर ऑथर ने बताया कि हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आधे काम करते वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो कर रहे हो उस काम में पूरी तरह मौजूद रहना। इसके बाद ऑथर ने हमें एक गहरा लेसन दिया कि माइंडफुलनेस न सिर्फ हमारी खुशी बढ़ाता है, बल्कि ये दुख को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम अपने दुख से भागने की बजाय उस अवेयरनेस के साथ गले लगाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। नो मड नो लोटस, बिना कीचड़ कोई कमल नहीं खिलता। जब आप किसी को पूरी अवेयरनेस से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि उसे समझा गया है, और वहीं से रिश्तों में गहराई आती है। और फिर ऑथर ने हमें एक चमत्कारी समझ दी कि माइंडफुलनेस कोई काम नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की झलक है, और जब हम उस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं तो वही पल एक चमत्कार बन जाता है। तो अगली बार आप जो कुछ भी करें, उठें, खाएं, पिएं, सोएं, बस अपने आप से एक प्रश्न करें कि क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूँ, क्योंकि यही पल है जिसमें सच्चा जीवन है, और यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपने वाकई इस बुक समरी से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद।